भाई सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका साथी देवदयाल चौहान प्रमुख करनाल। आज है 1 मार्च 2026 और आज थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे और प्राइवेट जॉब्स के ऊपर, क्योंकि जो मार्च का महीना होता है वो एक कॉरपोरेट के लिए और प्राइवेट जॉब्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो मार्च का महीना ही तय करता है कि लोग उन एम्प्लॉयज़ का कि उनको उसी कंपनी में स्टे करना है, उसी कंपनी में रहना है, उसी कंपनी में कंटिन्यू करना है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और ये तय करता है उनका इंक्रीमेंट, उनकी सैलरी में कितनी इंक्रीमेंट होती है, कितनी बढ़ोतरी होती है, ये उसमें डिपेंड करता है। और वो मार्च में या फेब में हो जाता है, और फेब में तो मोस्टली हो जाता है, मार्च में इसलिए होता है कि इन केस यदि किसी की सैलरी बढ़ती है और वो एम्प्लॉई उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना रिज़ाइन दे के, जो भी एक नोटिस पीरियड होता है कि 15 डेज़ का या वन मंथ या 2 मंथ का, तो वो रिज़ाइन करके जा सकता है। तो इसलिए फैब में, किसी में तो जनवरी में भी हो जाता है कि जनवरी में, फैब में या फिर मार्च में। तो जनवरी फरवरी मार्च में तो ये होता ही है कि लास्ट, अभी ये मार्च है तो इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि यदि आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहली तो बात है कि यदि आपने उस कंपनी में एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया, तो आपको, यदि आप इंक्रीमेंट पे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके माइंड में ये आता है कि मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ। तो सपोज दैट किसी की सैलरी 15,000 पर मंथ है नेट, विदाउट एनी जो डिडक्शंस हैं, ठीक है, वो नेट है। हर किसी कंपनी में डिडक्शन नहीं होती, उनको नेट ही मिलती है, बाई चेक या बाई ऑनलाइन या बाई कैश, जो भी है, ठीक है। तो यदि आपने फ्रेशर के रूम में उस कंपनी में ज्वाइन किया है और आपकी आफ्टर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के बाद आपकी सैलरी 15 या 20 या 25 या जो भी है आपकी पहुंच जाती है, तो आपको उस कंपनी से रिजाइन देने के बारे में एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी ने आपको तब रखा जब मार्केट में एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तो आप अपने, जो आपके एम्प्लॉयर हैं, आपकी अपनी कंपनी के जो मालिक हैं, आपका ये पहला दायित्व तो बनता है कि उनके बारे में सोचने का। आप डिस्कस कीजिए, सर अपनी बाउंड्रीज बताइए, अपनी लिमिटेशंस बताइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताइए, अपनी अकाउंटेबिलिटीज़ उनको बताइए। इन केस नहीं होता है, देखो कोई भी कंपनी देने को, तो कोई भी कंपनी आपको 50,000 दे सकती है, तो 50,000 का भी काम होना चाहिए, ठीक है। बट ये है कि किसी 20,000 है तो 25 हो सकती है, ये कंपनी कर सकते है, इट्स नॉट बिग इशू। बट कंपनी यदि आपको दे रही है 22,000 23,000, आई थिंक इट इज़ सेटिस्फाइड, इट शुड बी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर साइड। बट क्या करते हैं हम, गलती क्या होती है फ्रेशर की जो ज्वाइन करता है, जो दूसरे एम्प्लॉयज़ आते हैं वहाँ पर, जो दूसरे एम्प्लॉयज़ आते हैं वो उनके बहकावे में आकर ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं यार, मैं तो इससे ज़्यादा का डिज़र्व करता, इससे ज़्यादा मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरा 20 में काम नहीं चलेगा, मैं यहाँ से छोड़ दूँगा। और ये वो तभी कह पाते हैं जब दूसरे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उनके कोवर्कर होते हैं, उनकी वो बातों में आकर उस कंपनी को छोड़ देते हैं। और जो अगली एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि कोई भी आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई भी आपको कितना ही अच्छे से अच्छा कोवर्कर हो, साथी हो, यदि वो भी कहता है कि मैं आपके साथ मैं भी छोड़ दूंगा और कंपनी को नुकसान करा देंगे, तो भाई कंपनी को किसी के आने से या जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी इज़ ए आर्टिफिशियल पर्सन, वो चलती रहती है, चाहे उसमें कंपनी का मालिक आए या जाए, कुछ भी हो, वो चलती रहती है। बट तो कंपनी चलती रहती है, किसी को इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है।
यदि आप उस एम्प्लॉय के चक्कर में आकर, उसकी बातों में आकर आप उस कंपनी को छोड़ रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वो आपका साथी सिर्फ कंपनी के गेट तक ही आपके साथी है। जैसे ही वो कंपनी के गेट से बाहर निकलेगा, वो साथी नहीं है। आप 10 दिन उसको कॉल करोगे, महीने कॉल करोगे, वो सुन लेगा, उसके बाद नहीं, सब न्यूट्रल। लेकिन कंपनी आपको 22 दे रही है, आपको 20,000 दे रही है, तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। आपकी लिमिट्स हैं, आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनको पे कीजिए, आप उनको कवर कीजिए। उसके बाद भी आप आगे का स्टेप लीजिए, क्योंकि उस 20,000 से जो भी आपकी सैलरी है, उससे आपका परिवार चलता है, आपके बच्चे पलते हैं, आपकी जो अकाउंटेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनको पे कर रहे हो। तो किसी भी एम्प्लॉय के चक्कर में आकर अपनी कंपनी मत छोड़िए। धन्यवाद।